नमस्कार। YouTube चैनल धान्य लक्ष्मी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी सूर्य देव को जल चढ़ाने का अर्थात सूर्य अर्घ देने का वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, ये बात हम सब जानते हैं कि सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, मतलब सूर्य की किरणें 7 रंगों की होती है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और हम सब या कोई भी जब सूर्य को जल देता है, सूर्य को जल चढ़ाता है, तो सुबह सुबह ही देना होता है। वो बात अलग है कि कोई मतलब कि इसको समझता नहीं है, वो कोई कभी भी सूर्य को अर्घ दे देता है, कोई 11 बजे दे रहा है, कोई 12 बजे दे रहा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में इसका विधान है कि सुबह सुबह ही सूर्य को अर्घ देना चाहिए, क्योंकि इससे हमको फायदा होता है, ठीक है। उसी को हम आज बताने जा रहे हैं कि वो सुबह सुबह सूर्य अर्घ क्यों दिया जाता है, उसका क्या फ़ायदा है, उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। अब वही सुनिए। जब सुबह सुबह हम सूर्य को अर्घ देते हैं, वो सबसे उत्तम होता है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो सूर्य उदय होने के 1 घंटा 1.5 घंटा के अंदर दे देना चाहिए सूर्य अर्घ, ठीक है। ये ऐसा ही हमारे शास्त्रों में विधान है और ऐसा ही हम सब जानते हैं कि उसके बाद सूर्य की किरणें हानिकारक हो जाती हैं, ठीक है। सुबह सुबह ही सूर्य की किरणें जीवनदायिनी होती हैं। जब हम सूर्य को सुबह अर्घ देते हैं तो अर्घ देते हैं, सूर्य सामने रहते हैं, हम अर्घ देते हैं, तो जब वो जल गिरता है हमारे और सूर्य देव के बीच में, हम सबके जो भी जल देता है तो गिरता है, तो सूर्य की जब हम जल चढ़ाते हैं तो सूर्य की किरण को ही देखते हैं, तो सूर्य की मतलब कि सूर्य की किरण को देखते हैं उस जल के माध्यम से, जल में देखते हैं। तो सूर्य की किरणें जो है उस जल से छनकर हमारी आँखों में प्रवेश करती हैं। इससे हमारी आँखों की रोशनी ठीक होती है, ठीक है। आँख की रोशनी तेज होती है। ये तो रहा पहला कारण। दूसरा कारण, जितने देर हम सूर्य को अर्घ देते हैं उतने देर हम सूर्य देव के संपर्क में रहते हैं, उनकी किरणों के संपर्क में रहते हैं, सामने रहते हैं, तो हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी प्राप्त होता है, शरीर में जो विटामिन डी की कमी होती है वो उससे पूरी हो जाती है। अब देखिए, जब कोई क्या बहुत लोग सूर्य अर्घ नहीं देते हैं तो क्या होता है, बुढ़ापे में हड्डी कमज़ोर हो जाती है, चाहे विटामिन डी की कमी से डॉक्टर कुछ गोली लिखता है, कुछ इस तरह के होता है, ठीक है। तो जब वो हमको फ्री में मिल रहा है सूर्य की किरण से, तो हम क्यों ना लें। तो ये हुआ दूसरा कारण। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक महत्व ये है, और उसको रहस्य कह सकते हैं, कि सूर्य की किरणों में 7 रंग होती हैं। ये भी हम लोग जानते हैं बचपन से। और हमारे ग्रह भी 7 होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ठीक है। ये मुख्य 7 ग्रह हैं। और राहु और केतु मुख्य ग्रह नहीं है, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये केवल छाया ग्रह हैं, ठीक है। जब हम सूर्यदेव को जल देते हैं और जो हमारे शरीर में जिस रंग की कमी होती है, जिस तत्व की कमी होती है, तो जब हम सूर्य को जल देते हैं तो उस जल के माध्यम से उस किरणें जल पे पड़ती हैं, उससे हमारा शरीर जो है उस तत्व को खींच लेता है, उस तत्व को ग्रहण करता है, उस रंग को ग्रहण करता है। मतलब कि जो रंग की हमारे शरीर के अंदर कमी होती है ग्रहण कर लेता है, और हमारे सभी चक्र बैलेंस हो जाते हैं। अच्छा, इसका कारण तो ये है, और यही कार्य हम महंगे महंगे जब रत्न पहनते हैं उससे होता है, जिसमें हमको पैसा खर्चा करना होता है। आजकल कोई भी रत्न सस्ता तो है नहीं, अगर फ़ायदा लेना तो महंगा रत्न है। ऐसे तो उपरत्न हुआ और सस्ता रत्न हो तो ये उतना कारगर नहीं होता है। महंगा रत्न जो ओरिजिनल होता है वही कारगर होता है, वही काम करता है। तो महंगा रत्न आता है, उसमें हमको ज़्यादा पैकेट ढीला करना पड़ेगा। इसलिए तो जब हमको ये फ्री में मिल रहा है सूर्य की किरणों से, तो क्यों ना हम सुबह उठ के सूर्य को अर्घ दें,
है कि नहीं। ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण हो गया। चौथा, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं उस समय सूर्य के संपर्क में रहते हैं तो हमारे शरीर की सूक्ष्म सूक्ष्म कीटाणु विषाणु वायरस जो भी होता है वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इससे बढ़ती है। अगर आप लोग ये बात पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो अब जान के सूर्यदेव को अर्घ दीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। जी धन्यवाद।